वेलकम बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। और आज हम देखने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं उन सब्सटेंस को अलग अलग कैटेगरीज में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बदौलत कैसे हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसके लास्ट क्लास में हमने देखा है कि कोई भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस के अंदर एटम्स होंगे, एटम्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स बिहेव्स लाइक द मैग्नेट, ठीक है। यानी सिंपली वो जो एटम है हम बोलेंगे उसको कि वो एटॉमिक मैग्नेट जैसा क्या करते हैं, बिहेवियर बताते हैं, ठीक है। और उसी के चलते यानी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, अच्छा उसके खास साथ में स्पिन मोशन भी होती है, तो उसके कारण भी हमको क्या मिलती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मिलती है, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म मिलता है किसी सब्सटेंस में। तो अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बदौलत हमारे सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जिसमें से हमारे पास पहला है वो है हमारे पास में डायमैग्नेटिक मटेरियल। पहला कौन सा हमारे पास, डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। मैं सिंपल इतना लिखता हूँ डायमैग्नेटिक मटेरियल, आप शब्द जोड़ दो उसको, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास में पैरामैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। आप इसको जोड़ दो शब्द मटेरियल। और तीसरा जो होता है बच्चों वो होता है हमारे पास में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इनको एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को स्पेशली कंपैरिजन करके देखेंगे और फिर डायरेक्ट हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का विचार करेंगे। अगर जो देखो सिंपल चीज़ ये ध्यान में रखो कि जो प्रॉपर्टीज़, जो चीज़ें हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल की होने वाली है वही सब चीज़ें किसकी होने वाली है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, लेकिन हाई लेवल पर, ठीक है। तो पहले इनको एक एक करके प्रॉपर्टीज़ में इनको कंपेयर करते हैं, उसके बाद यहाँ पर कंपेरिजन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात डेफिनेशन बोलो या फिर प्रॉपर्टीज़ बोलो, ठीक। तो हमारे जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो किसे हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे, तो जो सब्सटेंस मैग्नेट के पास लाने के बाद में वीकली रिपल्शन बताते हैं, यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या बोलेंगे हम, दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। सिंपल ध्यान में रखो, उनको क्या कहेंगे हम, डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो बिल्कुल उसके उल्टा हम सोचेंगे किसके लिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो एक आधा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अगर मैग्नेट के पास में लाया तो वो वीकली यानी थोड़े प्रमाण में, ठीक है, अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो उन सब्सटेंस को क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक। यानी सिंपली वही पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे यहाँ पर, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो ये ध्यान पे रखेंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, ये होते हैं वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। इसको हम थोड़ा बाद में देखने वाले, मैंने कहा इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है पैरामैग्नेटिक की, वही प्रॉपर्टीज़ पूरी की पूरी किसकी है, फेरोमैग्नेटिक की, लेकिन हाई लेवल पर, ठीक। तो इसलिए इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रुका देते। आगे यहाँ पर अगर देखते तो एक आध दो एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर डायमैग्नेटिक के लिए आप ले सकते हो, हमारे पास में यहाँ पर कॉपर है, आप कॉपर ले सकते हो, गोल्ड ये है, आप इसको लगे तो घर में गोल्ड वगैरह होता ना, हमारे पास अंगूठी वगैरह होती है, तो आप क्या करो, मैग्नेट के पास ला के रखो, ठीक है। बहुत ही कम प्रमाण में दिखेगा लेकिन रिपल्शन दिखेगा। वही यहाँ पर अगर हम लेते हैं इसको, तो आप एल्यूमिनियम वगैरह ध्यान में रख सकते हो, एल्यूमिनियम है हमारे पास, ठीक है, प्लेटिनम है हमारे पास, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में देखते हैं, ठीक। तो ध्यान में रखो कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस दे आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। तो ये खुद डेफिनेशन उसके क्या बन जाती है, प्रॉपर्टी, ठीक। अगर मान लीजिए अब हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यानी 2 पोल ले लो, एन पोल एस पोल, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और उसके बीच में क्या कर दो आप, एक आधा थीन रॉड जो डायमैग्नेटिक का बना हुआ है, ठीक है। थीन रॉड अगर हमने ऐसा इस तरह से सस्पेंड कर दिया तो वो क्या होता है, धीरे धीरे इस तरह से हो जाएगा और एक पर्टिकुलर डिरेक्शन में आकर रेस्ट करेगा। तो वो रेस्ट कैसे करता है, ध्यान में रखो। तो जैसे हमारे पास में ये हमारे पास N2S, ठीक है, ये हमारे पास क्या मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से हमारे पास N2S होती है। इसमें अगर हमने क्या कर लिया, एक आधा डायमैग्नेटिक रॉड, थीन रॉड अगर सस्पेंड कर दिया, ठीक है, तो वो कम टू रेस्ट कहा जाता है, वो रेस्ट में, लेकिन उसकी जो लेंथ होती है बच्चों, वो लेंथ क्या रहती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर। देखो यानी वो जैसा इस तरह से अगर रखा, मान लीजिए करते 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 किस तरह से आ जाएगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी रहेंगी और उस रॉड की लेंथ ऐसी रहेंगी, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे हम, द थीन रॉड, डायमैग्नेटिक रॉड, ठीक है, लाइज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वो ध्यान में रखेंगे कौन सा, कि थीन रॉड क्या बोलेंगे, थीन
रॉड, ठीक है, किस में लिया हमने, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फील्ड कम्स टू रेस्ट, कम्स टू रेस्ट कौन सी डायरेक्शन में, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसको, टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को वो कैसे आ जाता है, रेस्ट में आता है, लेकिन कैसे, परपेंडिकुलर मैनर में, ठीक है। अब अच्छा, अब ये इतना लिखता नहीं मैं डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है। यानी क्या होगा, यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देखो यहाँ पर अंडरलाइन भी कर देता हूँ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ क्या होंगे, इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में, अगर हम इसकी बात करते हैं पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एक आधा थिन रॉड अगर हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड अगर कर दिया, तो जिस डायरेक्शन में हमारे क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड होंगे, उसी डायरेक्शन में वो लाई करता है, ठीक है। यानी ये इस तरह से है, ठीक है। इसको अगर नाम देते हैं हम कि ये हमारा डायमैग्नेटिक है, ठीक है। अगर पैरामैग्नेटिक होता तो पैरामैग्नेटिक इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। यानी पैरामैग्नेटिक क्या हो जाएगा हमारे पास, S2N, ठीक है, ये इस तरह से लाई करेगा, यानी क्या हो जाएगा, ये लेंथ, ठीक है, और ये डायरेक्शन देखो एक ही इसमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या नज़र आ रहा कि ये परपेंडिकुलर नज़र आ रहा बी को, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, रॉड, ठीक है, कौन सा, पैरामैग्नेटिक रॉड, ठीक है, थीन रॉड, कौन सा, अब थीन रॉड पैरामैग्नेटिक, यहाँ पे थीन रॉड किसका, डायमैग्नेटिक का, थीन रॉड, ठीक है, लाइज इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बोलेंगे कि शॉर्ट में लिखा है तो यहाँ से पॉइंट इधर में लेना है, ठीक है। कौन सा, थीन रॉड, किसका, डायमैग्नेटिक का, कोई भी नहीं, यहाँ पर डायमैग्नेटिक का पढ़ रहे या पैरामैग्नेटिक का पढ़ रहे हम, तो थीन रॉड, ठीक है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कम्स टू रेस्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या होगा, थीन रॉड ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कम टू रेस्ट इन दी क्या बोलेंगे यहाँ पे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी अगर डायमैग्नेटिक है तो परपेंडिकुलर में क्या होगा, वो रेस्ट में आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड को। अगर पैरामैग्नेटिक है तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में वो लाई करेगा, रेस्ट करेगा, ठीक है। ये आप चीज़ ध्यान में रखो। उसके बाद में आगे बात करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में है कि अगर यूनिफॉर्म, मान लीजिए ये हमने ये रॉड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, अगर मान लीजिए कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कोई एक पार्ट की तरफ स्ट्रॉन्गर होगा, किसी एक पार्ट की तरफ वीकर फील्ड होंगे, ठीक है, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो अगर आप डायमैग्नेटिक मटेरियल को किस में रखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। सबसे पहली बात ये क्या होता है, रिपेल होता है, ये क्या होता है, रिपेल होता है। तो जो स्ट्रॉन्गर पार्ट होगा, ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर पार्ट इसको ज़्यादा रिपेल करेगा और वीकर पार्ट भी रिपेल करेगा, लेकिन इफेक्ट किसका दिखेगा, स्ट्रॉन्गर पार्ट का ज़्यादा। इसका मतलब वो डायमैग्नेटिक मटेरियल कहाँ से कहाँ खसकेगा, तो वो स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे कि व्हेन डायमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट टू द वीकर पार्ट, ठीक है। अब इसके उल्टा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि व्हेन प्लेस्ड, यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मटेरियल, ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट या फिर वीकर फील्ड बोल सकते हैं आप, ठीक है, ध्यान में रखो, ठीक। यानी जब इसको हमने किस में रखा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो स्ट्रॉन्गर पार्ट से किधर जाएगा, वीकर पार्ट की तरफ। यहाँ पर वही पॉइंट क्या हो जाएगा, सिंपल डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम वीकर पार्ट टू स्ट्रॉन्गर पार्ट मूव होगा, ठीक है, वीकर पार्ट टू स्ट्रॉन्गर पार्ट, ठीक है। अब इसका मतलब क्यों, जैसे अगर मान लीजिए कि हमने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखा, तो क्या होगा वहाँ पर, ठीक है,
नॉन यूनिफॉर्म है तो स्ट्रॉन्गर पार्ट इसको ज़्यादा खींचने की कोशिश करेगा क्योंकि अट्रैक्ट करता है, वीकर पार्ट भी खींचने की कोशिश करेगा लेकिन स्ट्रॉन्गर पार्ट ज़्यादा खींचेगा। ज़्यादा खींचने के कारण हमें क्या लगेगा कि वीकर पार्ट से किधर चला वो स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ। अगर डायमैग्नेटिक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा वो स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ, लेकिन अगर पैरामैग्नेटिक की बात करेंगे तो वीकर पार्ट से कहा जाएगा वो स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ। ये ध्यान में रखो, ठीक है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हमने नहीं लगाए, यानी इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अगर ये मटेरियल डायमैग्नेटिक का है, ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसमें जो भी एटॉमिक मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, उनके कारण जो भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, रैंडमली अलाइन होते हैं। अब रैंडमली अलाइन होने के कारण सभी डायमैग्नेटिक मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इसके कारण इसमें किसी भी तरह का मैग्नेटिज्म रहेगा नहीं, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो रहता है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या बोलेंगे, इन द absence of मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, यानी मैं इसको यम नेट बोल देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या रहता है, जीरो। उसी प्रकार यहाँ पर भी रहेगा, सेम पॉइंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम सेम, यानी क्या, इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ स्पेशली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर नहीं है, यानी अब्सेंस है कौन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पर यम नेट यानी नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द डायमैग्नेटिक मटेरियल इज जीरो। यहाँ पर भी वही होता है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा कि नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब अगर मान लीजिए, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देने के कारण, ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, मैग्नेटाइज, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा ये चीज़ होती है वहाँ पे, कौन सी, कि जितने भी मैग्नेटिक मूवमेंट्स है जो रैंडम मैनर में थे, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होते हैं, वो अलाइन होना शुरू होते और कुछ न कुछ प्रमाण में वो खुद क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखो कि यहाँ पर मैग्नेटाइज तो होंगे, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहेंगी, अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे कि इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होते हैं, गेट मैग्नेटाइज्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इधर में है, ठीक है, तो उसकी जो मैग्नेटिज्म उसमें आएगा उसका, यानी मान लीजिए कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, उसमें जो मैग्नेटिज्म निर्माण होगा डायमैग्नेटिक मटेरियल में, उसकी डायरेक्शन इस तरह से रहेंगी, ठीक है। यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस तरह से हम शो करेंगे वहाँ पर, ठीक। तो ये चीज़ किस में रहेगी, हमारे यहाँ पर डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या, कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे गेट मैग्नेटाइज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर सिंपल यही चीज़ आएंगे, ठीक है, लेकिन इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, दे गेट मैग्नेटाइज इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में क्या होता है वो, ठीक है, मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। यानी ये मटेरियल भी मैग्नेटाइज होगा, ये मटेरियल भी मैग्नेटाइज होगा, ठीक है, कम प्रमाण में भले ही हो लेकिन मैग्नेटाइज होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिज्म जब निर्माण होगा तो उनकी डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट रहेंगे। यहाँ पर जब ये मटेरियल मैग्नेटाइज होगा तो इसका भी मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहेंगी, ठीक है। यानी ये दे गेट मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो पॉइंट्स में लिखने में कम ज़्यादा है, लेकिन इसको समझिए आप, ठीक है। जो पॉइंट इधर है उतना यहाँ पे लिखा तो और ज़्यादा समझ आने वाला है उसमें, ठीक है। अब अपने पास कोई डिजिटल बोर्ड है ही नहीं तो थोड़ा सा फटाफट स्लाइड अपन कर नहीं सकते, ठीक है, तो थोड़ा इसमें समय बचना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से लिख रहे हैं, वो थोड़ा सा ध्यान में रखिए आप, ठीक। चलो अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे ही
जैसे ही देखो प्रेजेंट अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दिया तो मैग्नेटाइज होगा, भले कौन से डायरेक्शन में होते क्या होता है वो अलग पार्ट है, लेकिन जैसे ही आप उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को निकाल देंगे तो इसका मैग्नेटिज्म फिर से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, यानी लूज हो जाएगा। ठीक है, लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म, यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जैसे रिमूव कर देंगे तो उसका मैग्नेटिज्म लूज हो जाएगा। यही पॉइंट यहाँ पर रहेगा, सेम पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलेंगे, सेम पॉइंट। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ सेम पॉइंट, मतलब जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अगर एब्सेंट है, ठीक है, तो यम नेट जीरो होगा, यहाँ पर भी वैसा। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देंगे उसके उनके भी वहाँ पे जो मैग्नेटिज्म निर्माण हुआ वो लूज हो जाएगा, लॉस हो जाएगा वहाँ पर। यही पॉइंट यहाँ पर भी आएगा। जैसे ही पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे तो जो मैग्नेटिज्म निर्माण हुआ था वो खत्म हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखो। ठीक, चलो आगे में देखते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास में घर में सॉकर होती है, ठीक है, हम जिससे चाय पीते, बशी बोलते हैं उसको हम। ठीक है, तो उस तरह के हमने क्या कर लिया, एक आधा ग्लास ले लिया जिसको हम वॉच ग्लास बोलते हैं। जैसे आप देखो ये जो घड़ी है उसका जो ग्लास हो थोड़ा सा ऐसा कॉन्वेक्स टाइप दिखता है। ठीक है, तो उसको अगर हमने इस तरह से ले लिया, ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास में इस तरह से क्या ले लिया हमने, वॉच ग्लास ले लिया। ठीक है, या फिर कहता बॉल टाइप अगर है वो भी आप ले सकते हैं। और मान लीजिए कि इसको हमने किसके ऊपर रखा, ठीक है, यहाँ पे डिसिमिलर पोल्स है। ठीक है, डिसिमिलर पोल्स है, यहाँ पे यन है, यहाँ पे एस है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने क्या किया, डायमैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में हम यहाँ पे क्या लेते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ पे ऐसा लिक्विड फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, क्या रखा हमने, वॉच ग्लास में डायमैग्नेटिक मटेरियल लिक्विड फॉर्म में अगर ले लिया और दो डिसिमिलर पोल्स पे अगर रख दिया। ठीक है बच्चों, होता है क्या, सबसे पहली बात, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लिक्विड है ये लिक्विड रिपेल होगा, यहाँ पे इस फील्ड के कारण वो रिपेल होगा। अब रिपेल होगा तो वो हवा में ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये यहाँ पर देखो, ये जो लिक्विड यहाँ पे है ये इधर यहाँ इधर चढ़ने लगेगा, इस तरह से चढ़ने लगेगा, ये इधर में चढ़ने लगेगा। और जैसे ये लिक्विड इधर चढ़ने लगेगा तो यहाँ से तो कम होगा ना, यहाँ से क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या निर्माण हो रहा है, इस तरह से देखो एक गड्ढेल टाइप भाग तैयार हो रहा है यहाँ पर, जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। यानी ये लिक्विड अगर ऐसा है तो वो बीच में क्या हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, यानी यहाँ पे गड्ढा तैयार हो जाएगा। कब, जब डायमैग्नेटिक लिक्विड वॉच ग्लास में या फिर किसी बॉल में ले लिया जाए, डिसिमिलर पोल्स पे रखा जाए तो वो लिक्विड इस तरह से चढ़ेगा, मतलब बीच में वहाँ पे क्या निर्माण होगा, डिप्रेशन निर्माण होगा, गड्ढे टाइप भाग निर्माण होगा। ठीक है, किसके लिए, ये डायमैग्नेटिक के लिए ऐसा होगा। ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए इस तरह से होगा। वही चीज़ अगर आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए लेते हो, ठीक है, यानी इस तरह से आपने ये ले लिया। ठीक है, इसको ये नहीं समझो, डिसिमिलर पोल्स पे यहाँ पे अगर रख दिया, यहाँ पे अगर आपने क्या कर दिया, लिक्विड अगर इस तरह से भर दिया, समझो कौन सा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का लिक्विड। ठीक है, भर दिया। अब होगा क्या, यहाँ पर देखो ये क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्ट। तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सॉकर होने के कारण अट्रैक्ट हो नहीं पाता, तो यहाँ से इधर जाने की कोशिश करेगा, इधर आने की कोशिश करेगा, लेकिन ये बीच में से फिर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इधर आएगा लिक्विड तो इधर से क्या होगा, वो कम होगा, कम एक्चुअली अट्रैक्ट होगा, इधर से भी अट्रैक्ट होगा, तो कहीं तो उठेगा वो। ठीक है, इसलिए यहाँ से वो नीचे इस तरह से क्या हो जाएगा, एलिवेशन तैयार हो जाएगा, यानी लिक्विड यहाँ पर एलिवेट हो गया, ऊपर तैयार हो गया। एक बोलते हैं ना कि यानी सिंपल बोलो ना, राइज हो गया, बीच में से ऊपर उठ गया वो। ठीक है, तो ये चीज़ किसके लिए होने वाली है, पैरामैग्नेटिक के लिए। ठीक है, यानी डायमैग्नेटिक लिक्विड अगर हमने क्या किया, वॉच ग्लास में अगर लिया, दो डिसिमिलर पोल्स पे रख दिया तो बीच में क्या होगा, यहाँ पर डिप्रेशन निर्माण होगा। वही चीज़ अगर आपने पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए की तो बीच में से वो लिक्विड ऊपर उठेगा, जिसको हम एलिवेशन होना बोलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर हम डायमैग्नेटिक लिक्विड की बात करते हैं इन द बॉल, ठीक है, तो क्या होता है, ऊपर उठेगा पैरामैग्नेटिक में और नीचे धंसेगा। ठीक है, यानी डिप्रेशन निर्माण होगा किस में, हमारे डायमैग्नेटिक में। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पॉइंट लिखने में थोड़ी सी टेंशन हो रही है। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर, डायमैग्नेटिक लिक्विड। ठीक है, क्या होता है, फॉर डायमैग्नेटिक लिक्विड इन वॉच ग्लास में डायमैग्नेटिक लिक्विड लिया। ठीक है, ऑन डिसिमिलर पोल्स पे अगर है, ठीक है,
तो क्या बताता है, डिसिमिलर पोल्स, ठीक है, शो डिप्रेशन, क्या बताता है वो, शोज डिप्रेशन, ठीक है, इन द मिडल, इन द मिडल, मिडल में क्या बताता वो, डिप्रेशन बताता। कौन, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक लिक्विड किस में लिया हमने, वॉच ग्लास में लिया, ठीक है, और किस पे रखा वॉच ग्लास, डिसिमिलर पोल्स पे रखा, तो क्या बताता वो, डिप्रेशन बताता है इन द मिडल में, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर वो क्या बताता है, एलिवेशन बताता है, यहाँ पर क्या बताता है, एलिवेशन, यानी लिक्विड बीच में से ऊपर उठेगा, यहाँ पर लिक्विड इस तरह से नीचे की तरफ जाएगा, साइड में ऊपर उठेगा, यहाँ पर साइड से नीचे आएगा और बीच में से ऊपर उठेगा, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब जैसे दूसरा और पॉइंट देखते हैं, मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास में ये ग्लास की यू शेप की एक ट्यूब है समझो, ठीक है, इसमें सबसे पहले हम डाल देते हैं डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसमें से डाल दिया डायमैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया, पहले तो लेवल दोनों के सेम रहेंगे, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एक मैग्नेटिक किसी एक आर्म, ये पहली आर्म है, ये दूसरी आर्म है, यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या ला लिया, मैग्नेटिक पोल्स यहाँ पर अगर रख दिए, तो डायमैग्नेटिक में क्या होता है, रिपेल होने के कारण ये लिक्विड नीचे धसेगा, क्योंकि रिपेल हो रहा है तो नीचे धसेगा ये, तो इधर साइड में ये ऊपर उठेगा, ठीक है, यहाँ से वो नीचे आ जाएगा समझो, और इधर में ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, यानी यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड लोअर्स, ठीक है, इन दिस आर्म, यानी कब, कि वेन डायमैग्नेटिक लिक्विड, ठीक है, किस में प्लेस किया हमने, यू शेप ग्लास ट्यूब में, ठीक है, एंड किसी एक आर्म के पास में हमने मैग्नेटिक फील्ड को ले लिया, मतलब डिसिमिलर पोल्स लगा दिए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा कि देयर विल बी द लोअर इन लिक्विड लेवल, ठीक है, यानी लिक्विड लेवल में लोअर आ जाएगा, ठीक है, नीचे चला जाएगा वो, और दूसरे आर्म से वो ऊपर उठेगा। यही चीज़ अगर हम बात करते हैं किसके लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए, तो पैरामैग्नेटिक के लिए क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास में ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पर एन पोल है, यहाँ पर एस पोल लगा दिया, पहले अगर मान लीजिए कि सेम लेवल पर है, ठीक है, सेम लेवल पर है यहाँ पर, ठीक, और जैसे ये पोल्स यहाँ पे लगा दिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जनरेट कर दी, तो वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये लिक्विड ऊपर की तरफ उठेगा, यहाँ पर नीचे हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ लिक्विड राइजेस इन दैट आर्म, ठीक है, यानी यहाँ पर अब पॉइंट नहीं लिखता, बात डायरेक्ट समझो इसको, ठीक है, यानी क्या कि लिक्विड अगर हमने यू शेप ग्लास ट्यूब में भर लिया, कौन सा, पैरामैग्नेटिक, और किसी एक आर्म के पास में डिसिमिलर पोल्स अगर ये लगा दिए, ठीक है, तो वहाँ पे लिक्विड राइजेस इन दैट आर्म, फॉर डायमैग्नेटिक लिक्विड लोअर्स इन दैट आर्म, ये ध्यान में रखो। अब ये लिखता नहीं, डायरेक्ट पॉइंट से समझो इस बात को, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास में, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, N2S होती है, आपको मालूम है। अब इसके बीच में से बच्चों हमने क्या कर दिया, डायमैग्नेटिक गैस को लगा दिया, ठीक है, डायमैग्नेटिक गैस हमने इसमें से क्या कर दी, पास कर ली, ठीक है, इस तरह से अगर पास कर ले तो होता क्या है कि वो जो गैस है, डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो गैस है, वो बराबर इस तरह से क्या होती है, यहाँ पर स्प्रेड होंगी परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर मैनर में बराबर स्प्रेड होंगे, ठीक है। वही किसके लिए, डायमैग्नेटिक गैस के लिए। वही चीज़ अगर हमने किसके लिए लगा दी, ठीक है, अगर पैरामैग्नेटिक में से पैरामैग्नेटिक मटेरियल की गैस अगर हमने इस फील्ड में से अगर छोड़ दी तो वो क्या होती है, इस तरह से स्प्रेड होती है, ठीक है, यानी इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्प्रेड होंगे पैरामैग्नेटिक गैस, और डायमैग्नेटिक गैस अगर है तो वो परपेंडिकुलर होंगे किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, यानी स्प्रेड तो होंगे, गैस है तो स्प्रेड होंगे। जैसे मान लीजिए कि कहीं हमने क्या कर ली, एक आधी अगरबत्ती लगा दी तो उसकी महक पूरे रूम में फैल जाती है, यानी गैस है तो फैलेंगे। तो यहाँ पर डायमैग्नेटिक अगर है वो गैस क्या होंगे, परपेंडिकुलर मैनर में फैलेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, और पैरामैग्नेटिक गैस अगर है समझो तो वो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या होंगे, फैलेंगे, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नोट्स में तो मैं पूरे के पूरे हर चीज़ बराबर क्लियर आपको देने ही वाला हूँ, आप उस टेंशन मत लो उस चीज़ का, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा और विचार करते हैं हम, जैसे म्यूआर यानी रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं, और चाय जो होता है वो हमारी ससेप्टिबिलिटी होती है मैग्नेटिक, उसकी अगर बात करते हैं यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ पर जो म्यूआर होता है, ठीक है, तो म्यूआर लेस देन 1 होता है, ये ध्यान में रखो आप, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम चाय यानी ससेप्टिबिलिटी की बात करते हैं तो वो स्मॉल होती है एंड नेगेटिव होती है, स्मॉल एंड नेगेटिव, ये ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है।
यानी रिलेटिव परमिटिविटी फॉर द डायमैग्नेटिक मटेरियल इज लेस देन 1 एंड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल बट नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर ये बात अगर करते हैं तो म्यू जो होता है तो ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, और जो चाय होता है वो होता है हमारा, ठीक है, स्मॉल होता है बट पॉजिटिव। ठीक है, स्मॉल बट पॉजिटिव, ये ध्यान में रखो। यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल ग्रेटर देन 1 एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल बट पॉजिटिव। ये आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर कैसा लिखना भी होता है और एक्सप्लेन भी करना होता है, तो थोड़ा सा समय उसमें बर्बाद हो ही जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखो। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे नहीं है लेकिन एक्सप्लेन किए। जब इसके नोट्स आपको भेजे जाते हैं तो वो नोट्स एकदम क्लियर होते हैं पूरे अच्छी राइटिंग के साथ में। ठीक है, अब बच्चों हमने किसको देख लिया, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को देख लिया। अब हमारे पास में जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके लिए ज़्यादा समय हमको लगेगा ही नहीं, पट से समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, वही प्रॉपर्टीज़ हमारे किसकी हो जाएंगी, फेरोमैग्नेटिक। हाँ, उसमें और भी कुछ एक दो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, लेकिन पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ किसकी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की किस में आ जाएंगी, फेरोमैग्नेटिक, बट हाई लेवल पर। क्या बोलेंगे, हाई लेवल पर। ठीक है, यानी सिंपल अगर पॉइंट अगर लिखेंगे, यहाँ पे वीकली अट्रैक्टेड होता तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ठीक है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ठीक है, एग्जांपल अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप इसको सॉफ्ट आयरन वगैरह या फिर सिंपल आयरन लो। ठीक है, आप निकेल ले सकते हो। ठीक है, ठीक, आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट ले सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट होने वाले मटेरियल कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, बाकी मैं सिंपल एक लाइन में सब चीज़ इसकी प्रॉपर्टीज़ को फिनिश करता हूँ। ठीक है, यानी सेम प्रॉपर्टीज़ as that of पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ किसकी रहेंगी, अपने फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, एट हाई लेवल। ठीक है, एट हाई लेवल। ठीक है, हाई लेवल पर, यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है सिंपल यहाँ पे लगा दो स्ट्रांगली। ठीक है, हाई लेवल पर वो प्रॉपर्टीज़ बन जाएगी वहाँ पर। ठीक है, यानी जितने भी प्रॉपर्टीज़ इसकी है वही इसकी है हाई लेवल पर। अब जैसे अगर म्यू आर की बात करते हैं तो म्यू आर जो होता है तो वेरी ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, 100 बोलो, 200 बोलो, 300, 400 वगैरह। ठीक है, जो भी। उसके बाद में अगर चाय की बात करते हैं तो वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है एंड वेरी हाई। ठीक है, वेरी हाई, ये चीज़ ध्यान में रखो। ठीक है, यहाँ पर क्या पॉजिटिव लेकिन स्मॉल होता है, यहाँ पे नेगेटिव लेकिन स्मॉल होता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन एट हाई लेवल। ठीक है, बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पर हमारे पास में क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बदौलत कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को, जितनी भी सब्सटेंस है उसको 3 कैटेगराइज में हमने डिवाइड कर दिया, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, अब थोड़ा सा लिखावट में थोड़ा सा समय गया और जाता ही है तो कुछ पॉइंट यहाँ पर आ भी नहीं पाए, कोई हरकत नहीं, हमने उसको पढ़ने की कोशिश की। ठीक है, अब आप इसको बराबर अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, मैंने कहा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो पूरी की पूरी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की है लेकिन हाई लेवल पर। ठीक है, तो बच्चों इसको बराबर अच्छे से समझो। ठीक है, और जो भी एक आधी चीज़ नहीं समझती वहाँ पर तो थोड़ा सा पॉज करके उसको बराबर आप बुक में से भी थोड़ा सा पढ़ लिया करो, आपको और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। उसके बाद में नोट्स आपको भेजे जाते हैं तो वो नोट्स में से पढ़िए। ठीक है, अब यहाँ से नोट्स आप अच्छे से नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी नहीं है, लेकिन आपको नोट्स भेजने के बाद में वो पूरा स्ट्रांग हो जाएगा अच्छे से। अब वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और नोट से उसको पढ़िए ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाए। और किसी भी तरह की क्वेरीज रही है तो मैं आपको कहता हूँ व्हाट्सअप नंबर है आपके पास में। ठीक है, आपको कॉल करना है तो कॉल करिए, व्हाट्सअप करना है तो व्हाट्सअप करिए, आप वहाँ पर अपने डाउट्स को क्लियर करिए। ठीक है बच्चों, तो अभी यहाँ पर हम रुक जाते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।